नमस्कार दोस्तों, भारत में पेपर लीक होना अब आम बात हो चुकी है। एक भी स्टेट ऐसा नहीं बचा जहाँ पर पेपर लीक ना हुआ हो। लगभग सभी राज्यों में एक जैसा ही हाल है। चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, चाहे वो यूपीएससी सिविल सेवा एग्जाम हो या नीट के एग्जाम हो, भले ही वो पुलिस भर्ती हो या रीट की भर्ती हो, एक भी एग्जाम ऐसा नहीं बचा जो आउट ना हुआ हो। नेट बंदी से लेकर हाई सिक्योरिटी सब हुए फेल। ढंग से पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम भी नहीं करा सकती राज्य सरकारें। गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्या ही बात करें, अब तो स्कूल और कॉलेज के भी एग्जाम के पेपर आउट हो रहे हैं। इन पेपर आउट और पेपर रद्द होने की वजह से कितने विद्यार्थी प्रभावित होते हैं, इन सब बातों के सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। किसान और गरीब परिवारों के युवा इन पेपर आउट की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। गरीबों और किसानों के बच्चे जहां कर्ज लेकर पढ़ाई करते हैं, वही पेपर आउट और किसी भी समस्या के कारण बेरोजगार युवाओं का खर्च बढ़ ही रहा है और साथ में उनकी मेहनत पर भी पानी फेर रहा है। इनके अलावा इन युवाओं को अपनी उम्र की सीमा पार हो जाने का भी डर है। ऐसे में यह स्टूडेंट आर्थिक ही नहीं, मानसिक और सामाजिक रूप से भी कमजोर होते जा रहे हैं। इससे बात सुसाइड तक भी पहुंच जाती है। परीक्षा में लाखों बच्चे बैठते हैं, लेकिन उसमें से एक भी पेपर अगर आउट हो जाता है तो लगभग 18 से 20 लाख अभ्यर्थी प्रभावित होते हैं। इस रद्द होने वाली परीक्षाओं को वापस कराने के लिए लगभग 3 महीने का समय लगता है, जिसमें विद्यार्थियों के 189 करोड़ घंटे और 8,750 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च हो जाते हैं। इतने तो लव लेटर लीक नहीं होते जितने पेपर लीक हो रहे हैं। 2017 में दरोगा भर्ती, 2018 में यूपीएसएससी प्राइमरी स्कूल सहायक भर्ती, 2021 में यूपीएसएससी पेट एग्जाम, यूपीटीईटी, फॉरेस्ट गार्ड, इन सब पेपरों को पेपर आउट की वजह से रद्द करना पड़ा था। राजस्थान में एक साल में 6 बड़ी भर्तियां हुई, जिसमें से 5 परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी पेपर आउट की वजह से। राजस्थान में एक साल में 6 बड़ी परीक्षाएं हुई, जिसमें से 5 में पेपर लीक और डमी कैंडिडेट जैसे मामले सामने आए। पेपर लीक करने का डमी कैंडिडेट का तरीका व्हाट्सएप, ब्लूटूथ, ईमेल्स के जरिए आदि तरीकों से पेपर लीक कराया जाता है। डमी कैंडिडेट परीक्षा से एक दिन पहले तय ठिकाने पर ले जाते हैं और फर्जी आधार कार्ड और प्रवेश पत्र से एग्जाम सेंटर में पहुंचाया जाता है। नेटबंदी एग्जाम सेंटर को सीसीटीवी कैमरे से जोड़ा, सेंटर पर अधिकारियों तक के मोबाइल बैन, लेकिन इसके बाद भी नकल और पेपर लीक। प्रिंटिंग के बाद जहां पेपर रखा जाता है वहां कोई गुंजाइश नहीं होती कि पेपर लीक हो जाए, क्योंकि बोर्ड ऑफिस में पेपर का सेल और मोहर चेक किया जाता है। जिम्मेदार सदस्यों के हस्ताक्षर किए जाते हैं, फिर इसे बोर्ड ऑफिस में रख दिया जाता है। परीक्षा सेंटर का निर्धारण बोर्ड तय करता है। बंद लिफाफे में पेपर जिला मुख्यालय तक गाड़ियों से पहुंचाए जाते हैं। इन गाड़ियों पर निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होती है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर इसे चेक किया जा सकता है। फिर भी कुछ भ्रष्टाचारियों और डमी कैंडिडेट की वजह से पेपर लीक हो ही जाते हैं। पेपर आउट के मामले में राजस्थान सबसे पहले नंबर पर आता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और हरियाणा। उत्तर प्रदेश में पेपर आउट होने पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का उल्लंघन माना जाता है, लेकिन फिर भी वहां पर पेपर आउट हो ही जाते हैं। राजस्थान में नकल रोकने के लिए 1992 में पहली बार कानून बनाया गया था और अब इसी में संशोधन करके नया कानून बनाया गया है, जिसे एंटी चीटिंग सेल कहा जाता है। इस एंटी चीटिंग सेल की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 23 फरवरी को लाए गए बजट में पेश किया था। इस बिल के अनुसार अगर परीक्षार्थी नकल करता हुआ पाया जाता है या पेपर लीक के गिरोह से पेपर खरीदने का दोषी पाया जाता है, तो उसे 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पकड़े जाने पर विद्यार्थी को 2 साल तक किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं किया जाए। नकल कराने वाले और पेपर लीक के गिरोह में शामिल हर व्यक्ति को दोषी होने पर 5 से 10 साल तक की सजा, कम से कम 10 लाख और अधिकतम 10 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। इस बिल में नकल गिरोह की प्रॉपर्टी जब्त कर कुर्क करने और उसे सीज करने के प्रावधान किए गए हैं।
ये कानून लगे 2 महीने भी नहीं हुए कि राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम भी रद्द करना पड़ा पेपर आउट की वजह से। इन सब में नुकसान तो सिर्फ विद्यार्थी का ही होता है। इन सब समस्याओं को समय रहते सही नहीं किया गया तो विद्यार्थियों का मनोबल टूट जाएगा। परीक्षा में नकल और पेपर आउट होने की वजह को जानना चाहिए सरकार को, और सरकार को एक एग्ज़ाम कराने के लिए उनकी चेकिंग व्यवस्था अच्छी करनी चाहिए। और सबसे अच्छा तरीका है कि सरकार को किसी नकल कराने वाले को फांसी की सज़ा देनी चाहिए, जिससे आगे कोई ऐसा काम करने के लिए 10 बार सोचेगा। और सरकार को एक एग्ज़ाम कराने के लिए 2-2, 3-3 साल नहीं लगाना चाहिए। एक एग्ज़ाम के लिए 3 महीने का समय होता है और इन्हीं 3 महीनों में एक एग्ज़ाम को कराना चाहिए। इससे विद्यार्थियों का मनोबल भी नहीं टूटेगा और जमकर तैयार भी करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए जिसके पेपर आउट हो रहे हैं लगातार। नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं और बता सकते हैं कि राज्य सरकारों को और क्या करना चाहिए जिससे कि पेपर लीक समस्या को खत्म कर सके। मैं फिर मिलूंगा किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।